बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या भारी दबाव में काम कर पाएंगे? के पाठक की स्थिति सैंडविच की होने वाली है। सत्ता और विपक्ष के बीच में वह पीसने वाले हैं। और क्या के पाठक को रहना विभाग के लिए लाभदायक है? के पाठक जरूरी है? और क्या है के पाठक में कमियां? और शिक्षकों में कौन सी मांगे हैं? के पाठक से क्या के पाठक वह मांग मानेंगे और क्या अपने में सुधार करेंगे? और दूसरी बात यह है कि के पाठक को क्यों भेजना चाहते हैं शिक्षक विभाग से? और दूसरी, जो प्यार करने वाले उनके शिक्षक जो उन्हें प्यार करते हैं, चाहते हैं कि के पाठक रहें, वो उनके पास क्या तर्क है? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे के पाठक की स्थिति कैसी होने वाली है, कैसे वे सैंडविच बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी, चर्चित अधिकारी मैं तो कहता हूं कि टीएन सेशन के बाद बिहार में अगर किसी अधिकारी की चर्चा हो रही है तो वह के पाठक की चर्चा हो रही है। चाहे उनके शिक्षा में सुधार में उठाए गए कदमों को लेकर हो, चाहे उनके उलूल जुलूल के निर्देशों और फैसलों को लेकर हो। लेकिन अब के पाठक की स्थिति क्या होने वाली है, थोड़ा इस पे चर्चा कर लिया जाए। बिहार में सरकार की स्थितियां बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई है। और के पाठक जिससे लड़े, अगर वह भाजपा वाले से लड़े तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भाजपा उस समय विपक्ष में थी। दूसरी बात, अब जिस कोटे के मंत्री थे, राजद के मंत्री के से लड़े तो चंद्रशेखर से लड़ाई किए, और चंद्रशेखर को जाना पड़ा तो सरकार में रह के भी नीतीश कुमार चिप्पी साधे रहे। और लोग कहते रहे कि भाजपा का एजेंट है, वहीं भाजपा भी हमलावर रही है उनके फैसलों को लेकर। अब के पाठक के सामने चुनौती यह है कि एक तरफ जहां आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व चुप था के पाठक को लेकर, उनके मंत्री को बेइज्जत किया गया, उनके मंत्री को लेकर तमाम तरह के बयान दिए गए, फिर भी आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व चुप था और यह कहिए कि अघोषित रूप से माफ किया जा रहा था, सभी मौन थे। और दूसरे तरफ जो ये भाजपा के सुशील मोदी, विजय कुमार सिन्हा हमलावर थे के पाठक पर, खास करके उनकी छुट्टियों को लेकर। जो छुट्टी जो कैंसिल किया था उसको लेकर ज्यादा हमलावर थे, और जिसे लेकर के पाठक सभी को दरकिनार करते रहे। के पाठक की इतनी हनक थी और नीतीश कुमार के उनके सर पर हाथ था कि जब सत्ता में बैठे मंत्री को भी नहीं लगाया, और तो विपक्ष की औकात ही क्या थी। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। स्थिति ऐसी है कि जो भाजपा के हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ चिल्ला सकते थे, उस भाजपा के हाथ में पावर आ गया है, और शिक्षा विभाग भी उन्हीं के कोटे में जाने वाला है। तो क्या सुशील मोदी कंप्रोमाइज करेंगे? और क्या विजय चौधरी कंप्रोमाइज करेंगे? और दूसरी तरफ जो आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व, आरजेडी चुप था के पाठक पर, और उनके मंत्री के चंद्रशेखर जो रामायण महाभारत तक टिप्पणी करते थे, वह भी मौन हो गए थे, मजबूर हो गए थे। अब उन्हें खुला हाथ मिल गया तो क्या के पाठक को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और इतनी दबाव की स्थिति में क्या के पाठक काम करेंगे? और क्या कि नीतीश कुमार का हाथ उसी तरह रहेगा? हालांकि एक बात तो तय है, आज तेजस्वी यादव भी अगर अपनी नौकरी देने के जो फैसले हैं उसको भुना रहे हैं, कह रहे हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री से मैंने काम किया, काम ले लिया, तो जो बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है, जो वैकेंसी हुआ है, उसमें के पाठक का भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। इस अधिकारी में जो भी फैसले जो भी लिए हैं, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, नीतीश कुमार जो भी कह रहे हैं कि हमने यह काम किया है, मेरे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के एजेंडे में थे नौकरियां, और तो इसलिए और उसको पूरा करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेवारी के पाठक पर दी गई थी, तो उनको भी
नीतीश कुमार भी नहीं भूल सकते हैं। और वहीं सम्राट चौधरी ने भी घोषणा कर दिया है कि 10 लाख नौकरी देंगे और शिक्षा विभाग में भी भरपूर नौकरी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि बीपीएससी TRE माने बीपीएससी परीक्षा 3 तीसरे चरण में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की फिर से बहाली होने वाली है, वैकेंसी निकलने वाली है। अब परिस्थिति यह हो रहा है कि के पाठक को लोग पसंद या नापसंद क्यों करते हैं और क्या कारण है कि शिक्षक पसंद नहीं करते हैं और क्या कारण है कि शिक्षक पसंद करते हैं, आगे क्या होगा। तो मैं शिक्षकों की बात हुई बताऊंगा कि शिक्षक क्या कहते हैं, और मैं शिक्षक का नाम नहीं बताने वाला हूं क्योंकि हमारे चैनल पर जो कमेंट किए हैं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है स्टार्ट योर मूवमेंट, पहले संबोधित किया है डियर टीचर्स लीडर्स, स्टार्ट योर मूवमेंट एजुकेशन अगेंस्ट। पहले इसको हिंदी में मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा, और हिंदी में चूंकि मेरे दर्शक ज्यादा हिंदी में है, जो इसकी हिंदी करके मैं जो बता रहा हूं, प्रिय शिक्षक नेताओं, बिहार के शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली के खिलाफ पागल, क्रूर और संवेदनहीन के पाठक के अत्याचारों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करें। उन्होंने कहा है के पाठक को पागल, क्रूर तक कहा है। भाई बहुत शिक्षक जो है बहुत दिलेर शिक्षक है, खैर नाम मैं नहीं बताने जा रहा हूं इनका। इन्होंने 6 पॉइंट लिखा है, उन 6 पॉइंट के मैं चर्चा कर दूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच ए फंडामेंटल राइट प्रोवाइडिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी रिस्टोर्ड एट एनी कॉस्ट। खैर इसको पूरा मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूं। इन्होंने पहला पॉइंट में लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार किसी भी कीमत पर बहाल किया जाना चाहिए। के पाठक से मांग है और अपने नेताओं से मांग है। दूसरा है संगठन बनाने का अधिकार बहाल किया जाए, और बबीता चौरसिया और अन्य सभी लोगों के पाठक द्वारा ली गई नौकरियां वापस की जानी चाहिए। और चौथा है बिहार के शिक्षकों को पहले से मौजूद सभी छुट्टियां, गर्मी के छुट्टियां दी जाए। 5वां इन्होंने लिखा है शिक्षकों के लिए स्कूल का समय 6 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। आप कमेंट में बताइएगा किस किस मुद्दे से आप सहमत हैं, इनके किस किस विचार से सहमत हैं आप बताइएगा। और 6ठा जो इनका मांग है, सभी शिक्षकों को पसंदीदा पोस्टिंग दी जानी चाहिए क्योंकि वे इस समय प्रमुख रूप से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। और बाद में उन्होंने लिखा है शिक्षकों की पारिवारिक व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है, ऐसे शिक्षकों के बच्चे बड़े कष्ट भोगते हैं। और एक और शिक्षक लिखते हैं कि सबसे पहले आप लोग स्कूल का टाइम टेबल सही करवाएं, खासकर महिलाओं की जिंदगी को नरक बना दिए हैं फाटक बाबा। बहुत सारे शिक्षकों ने कमेंट किया है, और उस कमेंट के अगर यह तो जो मुख्य मुद्दा इन्होंने उठाया है, 6 मांगे रखी है, इन मांगों को लेकर आपका क्या विचार है आप जरूर बताइएगा। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो इन्होंने कमेंट किया है कि के पाठक का रहना बहुत जरूरी है। एक यूजर लिखते हैं के पाठक एक अच्छे एवं ईमानदार व्यक्ति हैं, चोर को दाल गलने नहीं देगा। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। उन्होंने कई शिक्षकों ने लिखा है कि के पाठक बिहार के शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जरूरत के पाठक की जरूरत बिहार क्यों है, क्योंकि बिहार बिना डंडे के जोर से नहीं सुधरेगा। लेकिन परिस्थिति यह है जो के पाठक से जो मांग किया जा रहा है, शिक्षकों के कुछ मांगे जायज भी है। जैसे स्कूल का समय घंटा को जो बढ़ाया गया है, उसको जितना जो नौकरी करने वाले लोगों के लिए 8 घंटा है, 8 घंटा ही रखने की बात कही जा रही है, उसे 6 घंटा करने की भी मांग की जा रही है। और दूसरी बात है कि जो स्कूल का टाइमिंग को लेकर बात किया जा रहा है, और सबसे बड़ी मांग है जो छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। लेकिन के पाठक के कुछ निर्णय जो संविधान के खिलाफ है, जो फंडामेंटल राइट्स है, अब व्यक्ति की आजादी, आज शिक्षक डरा हुआ है। मैं भी मेरे चैनल पे जो कमेंट कर रहे हैं शिक्षक, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने उन शिक्षकों से राय नहीं लिया है, मैंने बातचीत नहीं की है। लेकिन जो सबसे बड़ा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहां एक आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोहियों को मौका मिल जाता है कि उनको इसलिए माफ किया जाता है कि
उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब बोलने की आजादी संविधान ने दिया है। इसके लिए यउल जुलूल देश के बारे में, धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और उनके लिए माफी है। लेकिन शिक्षक अपने विभाग से जिसके लिए काम कर रहे हैं कोई मांग नहीं उठा सकते हैं, क्यों? और यह जो निर्णय थोपा गया है इस अधिकारी के द्वारा, के पाठक के द्वारा, इसका मैं भी खिलाफ हूं। और दूसरा सबसे बड़ा जो इनका मांग है कि संगठन बनाने का अधिकार जो छीन लिया गया है। लोकतंत्र में अधिकार है, कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है। अब ये सब मांगे हैं जो सिलसिलेवार ढंग से शिक्षक नेता भी अब रखेंगे नई सरकार के सामने, तो नई सरकार भी दबाव में आएगी और एक तरफ विपक्ष हमलावर होगा तो के पाठक सैंडविच बन जाएंगे। तो के पाठक लेकिन जैसे दिलेर व्यक्ति हैं, लेकिन एक तरफ दिलेर व्यक्ति हैं, इसको कैसे पार कर सकते हैं? आप कमेंट में बताइएगा के पाठक क्या इतना झेल पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो नया गठबंधन की सरकार बनी है उसके लिए फायदेमंद क्या होगा? के पाठक को रखना फायदेमंद होगा, के पाठक की विदाई फायदेमंद होगा। हालांकि ले देकर चुनाव में यही काम हो जाता है। चुनाव जो लोकतंत्र में जो हम लोग कहते हैं ना, यही काम हो जाता है कि जहां वोट उसी तरह का फैसला। तो के पाठक को हटाना वोट की इनकम है कि उनको रखना वोट की इनकमिंग है। तो दोस्तों यह जो विचार था आप लोगों से बात करने के बाद मैं आपके सामने रखा। के पाठक के बारे में आपके मन में क्या विचार है? उन्हें रहना चाहिए, जाना चाहिए? और जो मांग उठाई है इन शिक्षकों ने, उस मांग में कौन कौन से नंबर से बताइएगा कि किस मांग का आप समर्थन करते हैं और किस मांग का आप विरोध करते हैं। दोस्तों एक चीज और है, हम आपकी आवाज बनने का प्रयास करते हैं, हर तरह की सूचना ले आपके साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत ताकत मिलता है। एक आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें बहुत ताकत देता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरा रिक्वेस्ट को जरूर मानिएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हर तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।